गुजरात के मोरबी में ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिरी, 12 लोग बहे, 5 को बचाया एनडीआरएफ रेस्क्यू बदली। दिल्ली दौरे पर ब्राजील विदेश मंत्री मोराविएरा भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती के लिए करेंगे चर्चा। 27 अगस्त को 9वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर आज आएगी बीजेपी की पहली लिस्ट, 60-70 उम्मीदवारों के नाम फाइनल पर भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। बांग्लादेश में फिर घायल हुए 40 लोग, होमगार्ड अंसार ग्रुप ने सचिवालय घेरा, सिलेंडर बचाने आए। जेएमएस के बागी चंपाई सोरेन पहुंचे कोलकाता, से दिल्ली आकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे चंपाई सोरेन। पूर्वोत्तर फिर बाढ़ के बहाने पर त्रिपुरा में बिगड़े हालात, 22 राज्यों में 2 दिन भारी बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस शुक्ला और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। देश भर में मनाई जा रही है धूमधाम से जन्माष्टमी। जन्माष्टमी पर बाजार में उमड़ी भीड़। जगत के पालनहार के भव्य स्वागत की तैयारी। पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है कृष्ण जन्माष्टमी। सुबह से ही बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। त्योहारों को लेकर लोगों में दिखाई दिया उत्साह। जगत के पालनहार के भव्य स्वागत की तैयारियां तेज। और सुशील हमारे साथ संवाददाता मथुरा से जुड़ चुके हैं। सुशील, मथुरा की बात करें तो क्या कुछ स्टेटस है वहां पर, किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही हैं? त्योहार है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं जिस तरीके से पूरे देश में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन मथुरा में
की बात करें तो मथुरा में जो जन्माष्टमी है वो बहुत ही अलग तरीके से मनाई जाती है। यहाँ जो जहाँ क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इस समय हम मौजूद है जन्मभूमि के गेट नंबर 1 पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो श्रद्धालु है वह दर्शन करने के लिए आए हैं। जो श्रद्धालु है वह अपने आराध्य के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए आते हैं। जिस तरीके से जो मथुरा है, मथुरा के जो जन्मभूमि की बात करें, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जो कारागार है उसमें जन्म हुआ था, यहाँ की जो व्यवस्था छात्रों ने व्यवस्था की गई है, जो पूरा मंदिर है उसको दुल्हन की तरह सजाया गया है। किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। अगर हम बात करें चौराहे की, तो जो मतलब जन्मभूमि के साइड में आने वाले जितने भी चौराहे सभी को भव्य तरीके से सजाया गया है। जो चौराहे में उनकी लाइटिंग की गई है, जिस तरीके से एक नई दुल्हन को सजाया जाता है उसी तरीके से पूरे मथुरा नगरी को सजाया गया है। यहाँ पे 2 दिवसीय दौरे के लिए योगी आदित्यनाथ कल मथुरा पहुंचे थे, लेकिन शाम को 6 बजे मथुरा आए हैं, जिसके बाद बरसाना पहुंचे। बरसाना में उन्होंने रोपवे का उद्घाटन किया, जो कि राधा रानी का मंदिर है, जहाँ मैं आपको बता दूं कि जो पहाड़ पे बना हुआ है, जहाँ से श्रद्धालु हैं उनको जो श्रद्धालु हैं उनको चढ़ने में दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने जन्मोत्सव बनाने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं जो जन्मभूमि का गेट है, यहाँ लाइन लगी हुई है। पुलिस प्रशासन द्वारा भी चाकू व्यवस्था की है। जितने भी श्रद्धालु आते हैं सभी की चेकिंग करने के बाद भी जो मंदिर के अंदर एंट्री मिलती है। यहाँ जो किसी प्रकार का कोई अपनी एंट्री नहीं है, अपने आराध्य के साथ जन्मोत्सव को मनाने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु यहाँ योगी आदित्यनाथ जी 2 दिन के दौरे पे मथुरा आए थे, जिन्होंने जन्मभूमि आने के बाद 9 बजे क्योंकि अभी यहाँ पे दर्शन करने गए हैं। यहाँ भगवान के दर्शन करने आए। जब भी योगी आते हैं तो वो यहाँ पे दर्शन करने के लिए जन्मभूमि हो या फिर बिहारी जी मंदिर जरूर जाते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि जहाँ योगी आदित्यनाथ लगभग 3 बार जन्मोत्सव मनाने के लिए आते हैं। पहले जो मुख्यमंत्री मनाने के लिए नहीं है। हमारे साथ जो संचालन से बात करेंगे, कहाँ से आए आप? भगवान योगेश्वर की आज जन्माष्टमी है और सबसे बड़ी बात मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कितने भी पैसे और कितना भी गरीब हो, आज मथुरा किसी को भी भूखा नहीं रखेगी। जगह जैसे कम से कम 230 जगह चालू क्या चाहिए आनंद नारायण भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति से सजाया गया है। भगवान श्री वो युग प्रकट हो रहा है। वास्तव में जो उन्होंने इस प्रकार से लड़की को जैसे माने। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था को बात करें तो क्या कहेंगे आप? शिक्षा व्यवस्था तो शानदार है योगी जी की सुरक्षा की तो कोई बात नहीं। हाँ, एक चीज है कि पेयजल की समस्या, निकासी की समस्या मथुरा में जरूर है, लेकिन ठाकुर जी अच्छा करेंगे, बरसात नहीं आएगी। ये विकराल समस्या है कि इसका निदान होना चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? यहाँ तो मथुरा में ठीक है सुशील, वापस आएंगे आपके पास और इस पर आगे बातचीत करेंगे। कौस्तुभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। कौस्तुभ, कानपुर की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से जन्माष्टमी मनाई जा रही है, कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जन्माष्टमी आज धूमधाम से पूरे देश में मनाई जाती है। कानपुर की बात करें तो कानपुर में भी जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है जन्माष्टमी मौके पर। इस वक्त हम मौजूद हैं जेके टेम्पल में। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि जो जेके टेम्पल में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंदिर के बाहर जो है फूलों से सजावट की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें
कि जेके टेम्पल में पहली बार आप देख सकते हैं तस्वीरों में काना कोठी बनाई गई है, जिसके अंदर लड्डू गोपाल, उनके झूले, उनके पोशाक से संबंधित जो सभी चीजें वो मिल रही। आपको बता दें कि जेके टेम्पल में सुरक्षा व्यवस्था के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए। आप हमारे पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं कि देखिए पुरुष महिला, देखिए सबकी बैरिकेडिंग लगाई गई है। पुरुष और महिलाओं की लाइन अलग तरीके से लगवाई जाएगी। जो प्राइवेट गार्ड्स हैं यहाँ पे वो मुस्तैद है। आपको बता दें कि आज शाम से यहाँ पर लाखों भक्तों के आने की संभावना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर कल से ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने एक बाकायदा मंच बनाया गया है जहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारी हो चुकी है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर ये पीछे जेके टेम्पल में झूले वगैरह लगाए गए बच्चों के लिए। ये 1 अगस्त से यहाँ पर लगा दिया गया है, जो कि 1 सितंबर तक चलेगा। जी हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करें तो बाजारों में किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है जन्माष्टमी को लेकर, साथ ही साथ अब चूंकि त्योहार भी 2-2 दिन होते हैं, कहीं कहीं पर आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है तो कहीं कहीं पर कल भी मनाई जा रही है, लेकिन उसका अगर हम उत्साह की बात करें तो कितना ज्यादा देखने को मिल रहा है? आपको बता दूं कि जन्माष्टमी लगभग सभी जगह आज मनाई जा रही है। बाजार पूरी तरीके से सज चुके हैं। जो बाजारों में रौनक है वो बेहद देखने को मिल रही है। लोगों की भीड़ है। आज सुबह से ही जो श्रद्धालु वो अपने सामान लेने के लिए बाजारों में निकल पड़े। कानपुर के जो मुख्य बाजार है, शिवाला, बिराना रोड, यहाँ पर अधिक भीड़ देखने को मिलेगी। अगर वहीं जेके टेम्पल की बात की जाए तो यहाँ पर आज शाम को लाखों भक्त आने की संभावना है। इसको देखते हुए जो सभी तैयारियां हैं मंदिर प्रशासन ने पूरी कर ली है। जी ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट लेंगे। अमित पांडे हमारे साथ रसूलाबाद से जुड़े हुए। अमित, रसूलाबाद की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से जन्माष्टमी मनाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए इस समय हम कानपुर देहात के रसूलाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तो पूरी तरह से यहाँ की जो धर्मगढ़ बाबा सत्संग मंडल की टीम है वो पूरी तरह से तैयारियों में कई दिनों से जुटी हुई है। लगातार यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सत्संग मंडल के अध्यक्ष जो है घनश्याम शुक्ला वो भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे किस तरह से तैयारियां की गई हैं जन्माष्टमी को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। रात में प्रोग्राम है हमारे यहाँ जी, बहुत अच्छी झांकी है जी, और बहुत बड़ा महोत्सव होता है हमारे यहाँ जी। तैयारियां हम लोगों ने करीब 10 दिन से लगातार कर रहे हैं। मंदिर की सजावट हो रही है जी। पूरी तरह से अगर बात की जाए यहाँ पर तो पूरा रसूलाबाद वो कृष्णमय हो चुका है। मंदिर में भी आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां जो है की गई है राधा कृष्ण मंदिर में। और साफ तौर से अगर बात की जाए यहाँ की तो भक्तों में जो भक्ति का उत्साह है वो लगातार देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें बाजारों में किस तरीके का उत्साह है, बाजार किस तरीके से सजे हुए हैं? बाजारों की अगर बात है तो लगभग 4 दिन से लगातार बाजारों में रौनक दिख रही है। पूरी तरह से व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद है। पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन अपनी करती है। लाखों भक्तों की संख्या जो धर्मगढ़ बाबा मंदिर पर वो आती है कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, शुक्रिया आपका हमें जानकारी साझा करने के लिए। कौस्तुभ, आपका भी शुक्रिया। सुशील चौधरी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। फरवरी को and directed to clear the trees coming in the ROW. During the process of felling the trees, forest officials did not let us to cut the tree even on dated 13/2/2024. Forest ranger came at the site and did not permit on account of non-approval from the competent authority, but after persuasion they permitted and us verbally to fell the trees from today, it means 14/2/2024. 14 फरवरी से उन्होंने पेड़ों की कटाई शुरू की। तो ये तो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि एलजी साहब गए, एलजी साहब ने विजिट किया, एलजी साहब ने डायरेक्शन दिया, एलजी साहब के निर्देश पे ये पेड़ काटे गए और इस बात की जानकारी डीडीए के अधिकारियों को है, एलजी साहब को है। जो रुकावट आई वो रुकावट दूर की गई एलजी के द्वारा
तो इसके लिए सीधे तौर पे दोषी और जिम्मेदार कोई और नहीं, सीधे सीधे दिल्ली के एलजी है, जिनको बीजेपी वालों ने बिठाया है। अब मैं दिल्ली के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अपने दुश्मनों को, दिल्ली को बर्बाद करने वालों को पहचानिए। ये आपके पर्यावरण को नष्ट करने वाले लोग हैं, ये अरबपतियों के साथ मिलके पेड़ों को कटाने वाले लोग हैं, जिंदगियों को बर्बाद करने वाले लोग हैं। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो, सवाल हो, आप पूछ सकते हैं। सर, आप लंबे समय से वोट पेंशन स्कीम की बात कर रहे थे, लेकिन यूपीएस आया, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो यूपीएस है ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर और खराब है। क्यों है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि आप 10% कर्मचारियों की सैलरी का हिस्सा काटेंगे जब तक वो नौकरी करेगा। मान लीजिए 40 साल नौकरी कर रहा है तो 40 साल तक आप वो पैसा काटेंगे और वो पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। तो कौन सी पेंशन दे रहे हो भैया आप? कौन सी पेंशन दे रहे हैं आप? कर्मचारी का ही पैसा अपने पास रखकर ढिढोरा पीट रहे हैं कि आप पेंशन दे रहे हैं। उसके बाद आप क्या कहते हैं कि अंतिम 1 साल की जो सैलरी होगी उसमें से 6 महीने की सैलरी एक मुश्त रिटायरमेंट के समय दे दी जाएगी। मान लीजिए 12 लाख है 1 साल की सैलरी, तो 6 लाख कर्मचारी को दे दी जाएगी। 40 साल अगर उसने नौकरी की है और 10% की कटौती उसकी हुई है हर महीने, आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट सरकार के खजाने में चला गया। लेकिन वो पैसा उसको नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं साहब हम आपके पेंशन के लिए पैसा रख रहे हैं, इसी में से आपको पेंशन देंगे। तो भैया कौन सा एहसान आप कर रहे हैं? पहली बात, कौन सा एहसान आप कर रहे हैं? दूसरा, आपने क्या किया? इसमें एक नियम बना दिया कि 25 साल की नौकरी पेंशन पाने के लिए करना जरूरी है। 25 साल की नौकरी। अब आप जानते हैं अर्धसैनिक बल जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, 20 साल के बाद मैक्सिमम लोग रिटायर हो जाते हैं। अधिकतम लोग रिटायर हो जाते हैं। अब तो उनकी नौकरी नहीं पूरी होगी 25 साल की, तो आप उनको कितना देंगे? 10,000 रुपए महीने। उनका पेंशन होगा 10,000 रुपए महीने। देश के अर्धसैनिक बल जो रक्षा करते हैं देश की, अपने प्राणों की आहुति देते हैं देश के लिए, संसद भवन की रक्षा करते हैं, हमारी सीमाओं पे बीएसएफ लगाई जाती है। आप मुझे बताइए, आप क्या? और संजय सिंह को यहाँ पर आप सुन रहे थे। पहले उन्होंने दिल्ली के मसले पर बातचीत की, उसके बाद उन्होंने यूपीएस को बताया कि वो एनपीएस से भी ज्यादा खराब है। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की सूची। 44 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। अर्शद भट्ट राजपोरा से लड़ेंगे चुनाव, जावेद अहमद कादरी शोपिया से चुनाव लड़ेंगे, मोहम्मद रफीक वानी अनंतनाग पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे, सुश्री शगुन परिहार किश्तवाड़ से चुनाव लड़ेंगी, गजर सिंह राणा डोडा से चुनाव लड़ेंगे। और ये खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने सूची जारी कर दी है। करीब 44 उम्मीदवारों की ये सूची जो है वो बीजेपी द्वारा जारी की गई है। अर्शद भट्ट राजपोरा से चुनाव लड़ेंगे, जावेद अहमद कादरी शोपिया से लड़ेंगे चुनाव और मोहम्मद रफीक वानी अनंतनाग पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। सुश्री शगुन परिहार किश्तवाड़ से लड़ेंगे चुनाव, गजर सिंह राणा डोडा से लड़ेंगे चुनाव।
अर्शद भट्ट राजपोरा से लड़ेंगे चुनाव। जावेद अहमद कादरी शोपिया से चुनाव लड़ेंगे। मोहम्मद रफीक वानी अनंतनाग पश्चिम से लड़ेंगे चुनाव। और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। और इसी बीच आपको लखनऊ से भी खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, पीएम विश्वकर्मा में यूपी से 28 लाख आवेदन। प्रदेश में पूरी गंभीरता के साथ संचालित योजना। यूपी में 28 लाख से ज्यादा लोगों ने किया आवेदन। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए लाखों लोगों ने किया आवेदन। प्रदेश में पूरी गंभीरता के साथ संचालित योजना। एमपी के बाद यूपी दूसरा लाभ लेने वाला राज्य। लोगों ने योजना का लाभ लेने के लिए किया आवेदन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा दौरा। आज राष्ट्रवीर शिरोमणि दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रतिमा का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगरा पुरानी मंडी चौराहे पर कार्यक्रम का आयोजन। 15 फीट ऊंची अष्ट धातु की बनी है प्रतिमा। 11 बजे पहुंचेंगे मथुरा से आगरा। 12 बजे वापसी लखनऊ की। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी। लखनऊ से खबर, जहां पर मायावती ने सपा की मानसिकता पर उठाए सवाल। दलितों को लेकर सपा की मानसिकता पर उठाए सवाल। आरक्षण के बहाने कांग्रेस को भी मायावती ने घेरा। सोशल मीडिया पर 4 ट्वीट कर सवाल उठाए।
मुझ पर हमला हुआ था तो कांग्रेस ने सवाल क्यों नहीं उठाया, जबकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब काशीराम जी को हॉस्पिटल छोड़कर गृह मंत्री को हड़काना पड़ा। विपक्ष ने भी संसद को घेरा, तब तक ये लोग हरकत में आए। सोशल मीडिया पर 4 ट्वीट कर उठाए सवाल। विपक्ष ने भी संसद को घेरा, तब ये लोग हरकत में आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से मायावती ने ट्वीट किया है, कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज सुबह एक एक्स पर अपने लिखा है कि मानसिकता पर उठाए सवाल, यानी कि दलितों को लेकर के समाजवादी पार्टी और जिस तरीके से कांग्रेस में लगातार जो है पीडीए को लेकर के लगातार जो है एक चलने की साधने को और एक साथ चलने की उत्तर प्रदेश में खासतौर पे बातचीत हो रही है, उस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सवाल उठाया और उन्होंने आरक्षण के बहाने कांग्रेस को भी मायावती ने घेरने का प्रयास किया है, क्योंकि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चारों तरफ ट्वीट भी लगातार हो रहे हैं। और इस कड़ी की अगर बात करते हैं तो लगातार आरक्षण को लेकर के राहुल गांधी भी जो है बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सभी मामलों को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती का साफ तौर पे कहना है कि जब मुद्दे पर हमला हुआ है तो कांग्रेस पर सवाल क्यों नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार कभी थी। तो ऐसे में मान्यवर काशीराम को भी गंभीरता से इस पे सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है और इसके साथ ही साथ विपक्ष पर जो सांसद हैं उनको भी घेरने की बात कही है। तो यानी कि साफ है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने एक्ट पर बहुत सी बातें जो है वो कांग्रेस के हवाले से लिखते हुए नजर आई हैं। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। मायावती ने सपा की मानसिकता पर भी सवाल उठाए, साथ ही साथ कांग्रेस को भी घेरा है। सोशल मीडिया पर शॉर्ट ट्वीट कर उठाए हैं सवाल। जबकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। लखनऊ से खबर, रामलला की आरती का लाइव प्रसारण जल्द। दूरदर्शन परिसर में स्थायी उपकरण लगाने की कर रहा तैयारी। 5 आरतियों का होगा लाइव प्रसारण। अभी ओबी बैंड की मदद से हो रहा है श्रृंगार आरती का प्रसारण। दूरदर्शन परिसर में स्थायी उपकरण लगाने की कर रहे हैं तैयारी। और यहाँ रोकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। प्रयागराज से खबर का रुख कर लेते हैं। थाना सोराव पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। एसओजी सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम को मिली सफलता। टीम ने 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। चोरी का ट्रक, मोटरसाइकिल बरामद की गई है। सोराव के स्माइल पुलिस रानी का बाग का ये पूरा मामला बताया जाता है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं।
टीम ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आम जानकारी आपको बता दें, चोरी का ट्रक, मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। एसओजी सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम को मिली सफलता, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। टीम ने 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए हैं। चोरी का ट्रक, मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सोराव के स्माइलपुर स्थित रानी का बाग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज से खबर, थाना सोराव पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। एसओजी सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम को सफलता मिली है। टीम ने 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और चोरी का ट्रक, मोटरसाइकिल भी बरामद किए जाने की बात सामने आई है। एसओजी सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम को मिली सफलता। अगली खबर आपको हम बताते हैं मिर्जापुर से, जहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने ठगी के आरोप में 4 को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी राधे कुमार बिन सहित 3 को गिरफ्तार किया गया है। बिहार प्रयागराज के नकल माफियाओं के संपर्क में थे आरोपी। पहले निरस्त हुई पुलिस भर्ती परीक्षा से भी जुड़े हैं इनके तार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन, 2 डेबिट और आधार कार्ड भी बरामद किए जाने की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, बिहार प्रयागराज से भी तार जुड़े होने की बात सामने आई है। बिहार प्रयागराज के नकल माफियाओं के संपर्क में थे आरोपी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पहले निरस्त हुई पुलिस भर्ती परीक्षा से भी जुड़े हैं इनके तार। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 5 मोबाइल फोन, 2 डेबिट और आधार कार्ड भी बरामद किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने ठगी के आरोप में 4 को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ से खबर है, निवेश, उद्योग, कारोबार, रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। 15 जिलों में निवेश, उद्योग, कारोबार, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। यूपी में प्रस्तावित कर निवेश क्षेत्र मैग्नेट के रूप में करेंगे काम। नोएडा से लेकर प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी तक जिले शामिल। विशेष निवेश क्षेत्र के लिए 1.2 लाख एकड़ जमीन की जरूरत है। झांसी में 35,000 एकड़ जमीन अधिग्रहित हो गई है। यूपी के चारों भौगोलिक क्षेत्रों में बनने वाले निवेश को जमीन चाहिए। भौगोलिक क्षेत्र के बड़े आकार के ऐसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनेंगे और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने बड़े प्रोजेक्ट के लिए जमीन की जरूरत। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, पूरी जानकारी क्या है? देखिए गरिमा, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित हैं वो विशेष निवेश को क्षेत्र में मैग्नेट के रूप में काम करने के लेकर के इस बार जो है वो चर्चाएं तेज हो रही हैं। यानी कि 15 जिले इसमें निवेश की और उद्योग जो कारोबार है, रोजगार है, उसको बढ़ावा देने के लिए इस बार जो है बनाए जाएंगे। यानी कि नोएडा से लेकर के प्रयागराज और लखनऊ और फिर वाराणसी से लेकर जो जिले हैं वो शामिल किए जाएंगे इसमें। जिसमें अब तक जो जमीन की अगर बात करते हैं तो 1.2 लाख एकड़ की जमीन की जरूरत है निवेश को लेकर के। इसमें इस संचालन को करने के लिए, हालांकि इसको लेकर के झांसी में लगभग 35,000 एकड़ की जमीन जो है बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। और अब सीधा आपको आगरा लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, जहां पर आगरा पहुंच चुके हैं। राष्ट्रवीर दुर्गादास की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। सीधी तस्वीर आगरा से आपको दिखाते हैं। तो आगरा से आपको तस्वीर दिखाते हैं। आगरा में मुख्यमंत्री का विशेष कार्यक्रम में स्वागत किया गया। आगरा से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें।
आगरा से सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री, उनका स्वागत किया गया है। प्रतिमा का अनावरण करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अरे पीछे तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे आगरा से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीर आगरा से थी। इसके पहले मुख्यमंत्री मथुरा भी गए थे और वहां पर उन्होंने कृष्ण जन्म स्थली पर भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा अर्चना भी की थी। और अब आगरा से तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर थी। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां ग्राम प्रधानों की समस्याएं सुलझाने के लिए बैठक होगी। 28 अगस्त को शाम 4 बजे लोक भवन में बैठक होगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक। मुख्य सचिव की ओर से 11 विभागों को बुलाया गया। ग्राम प्रधान संगठन के प्रतिनिधि भी किए गए आमंत्रित। राष्ट्रीय पंचायती राज भी प्रतिनिधि बैठक में आमंत्रित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हो रही बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम बैठक की बात सामने आई है। मुख्य सचिव की ओर से 11 विभागों को बुलाए जाने की बात सामने आई है। अट्ठाईस अगस्त को शाम 4 बजे लोक भवन में बैठक होगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बहराइच से खबर, ड्रोन में कैद हुए 4 आदमखोर भेड़िए। 1.5 महीने में कई मासूमों को उतार चुके मौत के घाट। मैसी इलाके में 45 दिनों में कई बच्चों को निवाला बनाया है और 4 आदमखोर भेड़ियों को घूमते ड्रोन में कैद किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मैसी इलाके में 45 दिनों में कई बच्चों को भी इन्होंने अपना निवाला बनाया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, 4 आदमखोर भेड़ियों को घूमते देखा गया। मैसी इलाके में 45 दिनों से कई बच्चों को लगातार ये निशाना बना रहे थे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम कांकेर से बताते हैं। इस बीच कांकेर से एक अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कंकाल बरामद किया गया है। महिला का कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी मची हुई है। लगभग 3 महीने पुराना है कंकाल। गढ़िया पहाड़ में रोजाना सैकड़ों लोग घूमने आते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, महिला का कंकाल बरामद किया गया है। गढ़िया पहाड़ में रोजाना सैकड़ों लोग घूमने आते हैं। पुलिस ने कंकाल को फोरेंसिक के लिए भेजा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको भिंड से बताते हैं। इस बीच भिंड से एक बड़ी खबर सामने आई है। भिंड से खबर का रुख कर लेते हैं। आकाशीय बिजली गिरने से 4 किसान झुलसे हैं। आकाशीय बिजली गिरने से झुलसे 4 किसान। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे किसान। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। किसानों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो किसानों की हालत गंभीर बताई जाती है।
फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता योगेश चौधरी जुड़ चुके हैं। योगेश, आकाशीय बिजली गिरने से 4 किसानों के झुलसने की बात सामने आई है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? दरअसल मामला ये है, आकाशीय बिजली गिरने के कारण 4 किसान झुलसे। खेत में चराने गए मवेशी को लेकर पेड़ के नीचे खड़े हुए थे चारों किसान, जिसमें 4 किसान झुलसे। चारों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर तहसीलदार पहुंचे। 2 किसानों की हालत गंभीर। कोंबी थाना क्षेत्र घोचरा गांव की घटना। बहुत शुक्रिया आपका योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाशीय बिजली गिरने से 4 किसान झुलसे हैं। और अब सीधा आपको आगरा से तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हुए क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के लिए 9 अगस्त 1925 में लखनऊ में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम देकर के अंग्रेज हुकूमत को चुनौती दी थी। बहनों और भाइयों, उस समय अंग्रेज हुकूमत हिल गई थी। ट्रेन एक्शन में क्रांतिकारियों को मिले थे 4,600 रुपये, लेकिन इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने, सजा दिलाने में अंग्रेजों ने खर्च किए 10 लाख रुपए। लेकिन तब भी भारत की आजादी की लड़ाई कमजोर नहीं पड़ी। और ये हमारा सौभाग्य है, भारत माता के इन महान सपूतों को, जिन्होंने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने के लिए लगातार कार्य किया, उनके प्रति श्रद्धा नत करने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव के बहाने हम भारत के सभी राष्ट्र नायकों को, राष्ट्रवीरों को सम्मान दे रहे हैं। और आगरा वासियों को इसलिए भी बधाई कि राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की इस भव्य प्रतिमा का लोकार्पण इसी क्रम में आज मुझे करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आप इतिहास जानते हैं, दुष्ट औरंगजेब का इस आगरा से भी संबंध था। और इसी आगरा में हिंदवी पद पातशाही के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी। औरंगजेब को चुनौती दी थी और औरंगजेब से कहा था कि तुम चूहे की तरह ऐसे तड़पते रह जाओगे, हिंदुस्तान में तुझे कब्जा तो नहीं करने देंगे। और राजस्थान में इस मोर्चे को उस समय संभाल रहे थे
जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह के जो महत्वपूर्ण सेनापति थे उनमें से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर थे। कई बार प्रयास किया औरंगजेब ने जोधपुर रियासत पर कब्जा करने का, नहीं सफल हो पाया, क्योंकि जहां पे राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जैसे वीर हो, मातृभूमि के सपूत हो, कोई विदेशी आक्रांता कैसे कब्जा कर सकता है? और यही हुआ था। लेकिन औरंगजेब दुष्ट प्रवृत्ति का था, चालबाज था। उसने एक चाल चली, महाराजा जसवंत सिंह से संधि की और संधि करके उनसे कहा कि हम जोधपुर रियासत पर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप हमें सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। और उसने एक लालच दिया, उसने कहा अफगानी हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं, आप उनको वहां संभालिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और वहां पे महाराजा जसवंत सिंह को वहां धोखे से अफगानियों का मुकाबला करने के लिए लेके चला गया और पीछे से हमला करके उनकी हत्या कर दी। उनका छोटा पुत्र, एक ही पुत्र अजीत सिंह था, राजकुमार अजीत सिंह अकेले रह गया। रानी का जो पुत्र था अजीत सिंह, उसको उसने धोखे से मारने का एक षड्यंत्र रचा और मुगल सैनिकों को भेज करके उन्हें कैद करने का प्रयास किया। वीर दुर्गादास राठौर राजकुमार को सुरक्षित लेकर के एक सन्यासी के भेष में एक जगह उन्होंने उसे रखा और जब वह बालिग हुआ, धूम धड़ाके के साथ जोधपुर में लाकर के उनका राज्याभिषेक उन्होंने किया। वीर दुर्गादास राठौर की जो ये लड़ाई थी, ये लड़ाई केवल अपने स्वामी के लिए नहीं थी, बल्कि राष्ट्र के लिए थी, स्वदेश और स्वाभिमान के लिए थी, स्वधर्म के लिए थी कि हम विदेशी हुकूमत को बाल बांका नहीं करने देंगे अपनी मातृभूमि का। और उन्होंने अंतिम दम तक निभाया। जब अजीत सिंह जोधपुर के राजा बन गए तो उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्गादास राठौर को वहां का दायित्व सौंपने के लिए अनुरोध किया। लेकिन राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर ने कहा नहीं, मैंने अपने राजा महाराजा जसवंत सिंह को जो आश्वासन दिया था, मुझे वह निभाना था, वो मैं निभा चुका हूं। अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं जीवन से संन्यास लेकर के परम मोक्ष की ओर जाना चाहता हूं। और वह उज्जैन जाकर के वहां बैठ करके उन्होंने अपना जीवन परम मोक्ष की शांति के लिए उन्होंने एक जीवन आगे बढ़ाया। और 81 वर्ष की उम्र में वे साकेत धाम को मोक्ष को उन्हें वो मोक्ष प्राप्त होता है। बहनों और भाइयों, जिस देश में दुर्गादास राठौर जैसे महान वीर पैदा होते हो, उस देश का कोई विदेशी आक्रांता कैसे बालमाका कर सकता है? और भारत की आजादी अगर आई, वापस आई, भारत आजाद हुआ तो ऐसे वीरों के कारणों से, उनके कृतित्व से, उनके शौर्य और पराक्रम से। और शौर्य और पराक्रम जो कभी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, जब अंग्रेज उन्हें गोरखपुर जेल में बंद किए और फांसी के फंदे पर चढ़ा रहे थे, उन्होंने पूछा कि भाई कोई अंतिम लालसा, कोई अंतिम अभिलाषा? तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा, एक ही बात उन्होंने कहा कि इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो और कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। मेरे जीवन बार बार इस हिंदुस्तान की धरती पर। तो आगरा से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।